प्राणायाम। शीतली और शीतकारी प्राणायाम और साथ ही साथ नाड़ी शोधन के सरल वेरिएशन करेंगे और सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनेंगे। आज आप सभी का मैं चेक भी कर लूंगी, इसलिए सजगता के साथ, श्वास की सजगता, शरीर की सजगता के साथ अभ्यास को करेंगे। सभी अपने अपनी जगह पर स्टैंडिंग पोजीशन पे आए। स्पॉटलाइट पर अभ्यास को देखकर हम करेंगे। सभी अपने अपनी जगह पर स्टैंडिंग पोजीशन पे आए, ताड़ासन के लिए तैयार हो जाइए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को तानिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। दिस इज वन। इसी प्रकार से दोहराएं। टू, टू, थ्री, थ्री, फोर, फोर, फाइव, फाइव, सिक्स, सिक्स, सेवन, सेवन। रिलैक्स, हैंड्स डाउन। सभी प्रैक्टिस 7 टाइम्स करेंगे। नाउ लेग अपार्ट, दोनों पैरों को खोलिए और दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखिए, इंटरलॉक कर लीजिए। श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए साइड बेंड करेंगे। वन, इनहेल, कम टू सेंटर, exhale, bend to the left side. One, two, एल्बो को सीधा रखें। टू, थ्री, आराम से धीरे धीरे करना है। सेंटर, थ्री, सेंटर, फोर, सेंटर, फोर, सेंटर, फाइव, सेंटर, फाइव, सेंटर, सिक्स, सेंटर, सिक्स, सेंटर, सेवन, सेंटर, सेवन, सेंटर। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़िए, साधारण श्वास का ख्याल। अब तीसरा अभ्यास करेंगे, कटी चक्रासन। दोनों हाथों को भूमि के समानांतर रखिए, धीरे धीरे आराम से करें। श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। यह स्पाइनल ट्विस्टिंग भी है, साथ ही साथ एब्डोमिनल पर भी बहुत अच्छा मसाज होता है। सेंटर, ऑपोजिट साइड। देखिए, एक हाथ कंधे पर है और दूसरे हाथ को कमर पे रैप करना है। ध्यान दीजिए। थ्री, थ्री, फोर। देखिए किस प्रकार से हाथ का पोजीशन है, एक बार देख लीजिए। कमर पे गया है, एक हाथ पीछे की ओर, एक हाथ कंधे पर है। इस प्रकार से आपको पोजीशन लेकर आना है। कंटिन्यू। सेंटर, दूसरे साइड पर रिपीट करें। फोर, सेंटर, फोर। गर्दन को घुमाइए और पीछे की ओर देखिए ट्विस्ट करते समय। सेंटर, फाइव, सेंटर, फाइव,
center, 6, center, 6, center, 7, center, 7, center. Hands down, relax. शरीर को ढीला कीजिए, श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को अनुभव करें। अब दोनों हाथों को पीछे की ओर इंटरलॉक करते हुए द्वि कोणासन का अभ्यास करेंगे। सभी इंटरलॉक कीजिए दोनों हाथों को पीछे से और श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभ्यास के समय ध्यान रखें केहूनी सीधा रखेंगे। 2, 3, बॉडी को भी स्ट्रेट रखिए, इससे कंधा, गर्दन, पीठ का भाग खुलेगा। 4, 5, 6, 7, 8, relax, only 7 times. And then sit down, अपने अपने जगह पर सभी बैठ जाइए, बेस्ट पोजीशन की स्थिति पर। जॉइंट रोटेशन करेंगे, सभी जोड़ों पर अब हम काम करेंगे। शरीर में जितने जोड़ हैं रोटेशन के माध्यम से, जॉइंट रोटेशन के माध्यम से माइक्रो मसल्स को खोलेंगे। Let's start. Ankle rotation, clockwise 7 times, anti-clockwise 7 times. सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। अभ्यास को करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, anti-clockwise 1, 2, श्वास की सजगता के साथ करते जाएं। 3, इससे मन का तनाव कम होगा। 4, 5, 6, 7, relax. Now ready for Janu Chakra. घुटने को मोड़िए, पैर को मोड़िए, हाथों को एल्बो टू एल्बो इंटरलॉक कीजिए और रोटेट करें। क्लॉकवाइज रोटेशन। 1, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, relax. Now repeat with left leg. Clockwise rotation करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रिलैक्स। अपने पैर को सीधा कीजिए और तैयार हो जाए हिप जॉइंट रोटेशन के लिए।
सीधे पैर को मोड़कर पंजे को उल्टे पैर की जगह पर रखिए और एक हाथ पंजे पर, दूसरा घुटने पर और रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए जंघा को ऊपर दिशा में छोड़ते हुए नीचे की ओर गति करते हुए रोटेट करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. 6, 7. Relax. Now ready for the next. Left leg. Clockwise rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. क्रॉस लेग की पोजीशन पे बैठिए। हाथों का अभ्यास करेंगे मणिबंध चक्र। क्लॉकवाइज रोटेशन। दोनों हाथों को सामने की ओर रखें, मुट्ठी बांध ले, रोटेट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Now ready for केहुनी घूर्णन। राइट हैंड से अभ्यास को प्रारंभ करें। क्लॉकवाइज रोटेशन। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Opposite hand, clockwise rotation. 1, सजगता के साथ करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Now ready for Skandha Chakra. क्लॉकवाइज रोटेशन। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, relax. Ready for ग्रीवा संचालन, clockwise rotation of neck. सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे. 1, सजगता को कंठ पर रखें. 2, 3, 4, 5, 6, 7, anti-clockwise rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, relax. साधारण श्वास का ख्याल करें. आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर अनुभव कीजिए. पवन मुक्तासन भगवान के अभ्यास से सभी माइक्रो मसल्स पे ब्लड सर्कुलेशन को फील कीजिए. अब आंखें खोल लें. नेक्स्ट अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए. शवासन की स्थिति पर लेटिए. lie down in शवासन. और अब हम अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन. सीधे पैर से अभ्यास को दोहराएं. उल्टे पैर को मोड़कर रखें. दोनों हथेली शरीर के बगल पे. सांस लेते हुए अपने सीधे पैर को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, रिलैक्स. सीधे पैर को ढीला करें. उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराएं. 1, अपोजिट लेग को बैंड रखिए. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, रिलैक्स.
दोनों पैरों को ढीला कीजिए। साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव कीजिए। उदर की गति के प्रति सजग हो जाएं और धीरे धीरे श्वास को साधारण स्थिति पर आने दें। अब दोनों घुटने को मोड़ लीजिए। सुप्त उदराकर्षणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, अपने गर्दन के नीचे रखें। इस पोजीशन पे श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए घुटने को राइट साइड पर, गर्दन को लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट कीजिए। 1, ऑपोजिट साइड। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़िए। साधारण श्वास का ख्याल करें। उदर के गति के प्रति सजग हो जाएं और धीरे धीरे श्वास को साधारण स्थिति पर आने दें। अब करवट लीजिए और अपने पेट के बल लेटिए। लाई डाउन ऑन योर स्टमक। सरल भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को छाती के बगल पे रखिए, केहूनी जमीन पर, और धीरे धीरे आराम से सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाइए और अपने बैक पर, कमर पर स्ट्रेचिंग को फील कीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। केहूनी पूरे अभ्यास में जमीन पे रहेगा। 1, 1, 2, लिफ्ट कीजिए ऊपर की ओर। 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, रिलैक्स। रेस्ट इन अर्वासन। अर्वासन की स्थिति पर आराम कीजिए। साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव कीजिए। Feel the effect of asan in your whole body. अब करवट लें और अपनी जगह पर बैठ जाएं। और दोनों पैरों को खोल लीजिए। गत्यात्मक मेरु वक्रासन के लिए तैयार हो जाएं। Your right leg goes to the right side, left leg goes to the left side. दोनों हाथों को भूमि के समानांतर खोलिए और उस पोजीशन पे सांस लें। सांस छोड़ते हुए अपने सीधे हाथ से उल्टे पैर के टो को होल्ड करें और पीछे ट्विस्ट कीजिए। पीछे की ओर देखिए।
सांस लेते हुए सेंटर पे आए, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड पर ट्विस्ट करें। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7। नाउ डायनामिकली अभ्यास को कीजिए। गत्यात्मक मेरु वक्रासन डायनामिक कीजिए 10 टाइम्स मेंटल काउंटिंग के साथ। एंड रिलैक्स। साधारण श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव कीजिए और धीरे से वज्रासन की स्थिति पर बैठिए। जो वज्रासन पे नहीं बैठ सकते हैं, नी पेन है, वो सुखासन पे बैठकर अभ्यास को करें। सिंह गर्जनासन के लिए तैयार हो जाए। दोनों घुटने को खोल लीजिए, दोनों हाथों को सामने की ओर, जीभ को बाहर निकालें और लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए आ की ध्वनि के साथ अभ्यास को करें 7 राउंड। रिलैक्स। गले पर संवेदनाओं को अनुभव करें और शशांक आसन की स्थिति पर आए। कम टू शशांक आसन। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए माथे को जमीन पर ले आए और इस पोजीशन पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए। श्वास का ख्याल करें। हथेली को आप वहीं रहने दें और कैट पोजीशन की स्थिति पर आए। घुटने के बल खड़े हो जाइए। मार्जरी आसन का अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5,
6, 6, 7, 7. रिलैक्स इन शशांक आसन। शशांक आसन की स्थिति पर थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। श्वास का ख्याल, आसन के प्रभाव को अनुभव करें। आप धीरे से अपनी जगह पर बैठिए। सिट डाउन इन योर प्लेस। प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। सुखासन की स्थिति पर या सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन लगाकर बैठिए। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर पे बैठिए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 7 राउंड। Put your index finger into your ear flap and make humming sound when you exhale. लंबी सांस लें छोड़ते हुए मां का उच्चारण करेंगे। Mm, 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 mm. Hands down, feel the vibration radiating inside of your whole brain. अब नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नासिकाग्र मुद्रा पर आए और सरल नाड़ी शोधन का अभ्यास कीजिए। 15 राउंड। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लें, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ें, राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें। रेशियो इक्वल रखेंगे। 5, 5, 7, 7 और 10, 10 ब्रीदिंग के। जिनकी ब्रीदिंग की लंबाई जितनी है उसके अकॉर्डिंग रखिए और 15 राउंड करें। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट पे वापस आएंगे तो 1 राउंड। सभी अपना समय लेते हुए 15 राउंड करें।
अपने अपने गति के अनुरूप 15 राउंड्स करें। जिनका भी कंप्लीट हो जाए हाथ नीचे रखकर साधारण श्वास का ख्याल करें। सभी अपने समय के अनुरूप कंप्लीट कीजिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। और अब हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम 7 राउंड एंड देन शीतकारी प्राणायाम 7 राउंड। शीतली प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। अपने जीवा को ट्यूब बनाइए, अपने टंग टंग का ट्यूब बनाइए और जीवा के भीतर से ट्यूब के भीतर से श्वास को ले और नाक से श्वास छोड़े। यह एक चक्र इसी प्रकार से 7 बार कीजिए। यह हमारे बॉडी और माइंड में कूलिंग इफेक्ट देता है यह प्रैक्टिस। एक ध्वनि के साथ अपने जिह्वा के भीतर सांस को लें और नाक से श्वास छोड़ें। श्वास लेते हुए शीतलता को अनुभव कीजिए। जब कंप्लीट हो जाए तो आंखें बंद रखिए और कंठ और मुंह के भीतर शीतलता को अनुभव करें। अब हम शीतकारी प्राणायाम करेंगे। दोनों दांतों को मिलाइए और दांतों से ही गहरी और धीमी श्वास लें और पूरक के अंत में मुंह को बंद कर लें और नासिका के द्वारा धीरे धीरे नियंत्रित ढंग से श्वास को छोड़ें। वायु की सी की ध्वनि पर और अंदर ली गई श्वास की शीतलता के संवेदना पर सजग होकर अभ्यास को करते जाएं। जिनके दांत टूटे हुए हैं या आर्टिफिशियल टीथ लगा है या संवेदनशील दांत है वो शीतकारी ना करे, शीतली ही करते जाए। सेवन राउंड जब कंप्लीट हो जाए तो अपनी जीभा अपने मुंह के भीतर ऊपर शीतलता को अनुभव कीजिए। कंठ तक, छाती तक शीतलता को अनुभव करें।
अब धीरे से शवासन की स्थिति पर लेट जाइए। लाई डाउन इन शवासन। 5 मिनट शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर एक दूसरे से अलग। दोनों हथेली आसमान की ओर खुली हुई। आंखें और मुंह को बंद कर लें। नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास का ख्याल करें। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। श्वास लेते हुए नासिका छिद्र पर शीतल वायु के प्रवाह पर गर्म वायु के प्रवाह को अनुभव करें। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। नासिका छिद्र पर आते जाते साधारण श्वास का ख्याल करें। श्वास लेते हुए शीतल वायु के प्रवाह को नासिका छिद्र पर अनुभव करें और श्वास छोड़ते हुए नासिका छिद्र पर गर्म वायु के प्रवाह को अनुभव करें। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। अब अपनी सजगता को बाएं नासिका छिद्र पर ले आएं। बाएं नासिका छिद्र से भ्रूमध्य तक श्वास लें। भ्रूमध्य से दाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। पुनः दाएं नासिका छिद्र से भ्रूमध्य तक श्वास लें। भ्रूमध्य से बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। इसी प्रकार श्वास का ख्याल करते जाएं। नासिका छिद्र से भ्रूमध्य और भ्रूमध्य से नासिका छिद्र। अब अपनी सजगता को बाएं हथेली पर ले आएं। बाएं हथेली से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से दाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। पुनः दाएं हथेली से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से बाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। श्वास का ख्याल इसी प्रकार से करते जाएं। हथेली से भ्रूमध्य और भ्रूमध्य से हथेली तक। अब अपनी सजगता को बाएं पैर के पंजे पर ले आएं। बाएं पैर के पंजे से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से दाएं पैर के पंजे तक श्वास छोड़ें। पुनः दाएं पैर के पंजे से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से बाएं पैर के पंजे तक श्वास छोड़ें। पूरे शरीर के दाएं भाग और बाएं भाग के प्रति सजग होकर श्वास का अभ्यास करते जाएं।
अब श्वास लेते हुए अपने पूरे शरीर को फैलता हुआ अनुभव करें और हर एक प्रश्वास के साथ शरीर को अधिक से अधिक रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। When you inhale, feel the expansion of your whole body. When you exhale, feel the relaxation. शरीर के फैलाव के साथ प्राण के फैलाव को भी अनुभव करते जाएं। श्वास के साथ और प्रश्वास के साथ शरीर को ढीला करें। अब पुनः अपनी सजगता को साधारण श्वास पर ले आएं। नासिका छिद्र से आते जाते श्वास का ख्याल करें। अपने मन को बहिर्मुखी बनाइए, बाहर से आते हुए आवाजों को सुने, शरीर और जमीन के स्पर्श बिंदुओं का ख्याल करें। दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं। लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए। करवट लीजिए और धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें। अपनी सजगता को भ्रूमध्य पर ले आएं और ज्योति का मानस दर्शन करें। मेरे साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात शांति पाठ। लंबी और गहरी सांस लें। आ शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब यौगिक संदर्भ में हम कुछ जानकारी लेंगे कि हाई बीपी में किस प्रकार से योग के माध्यम से काम किया जाता है और काम कर सकते हैं खुद के ऊपर। और फिर उसके बाद हम शोभा जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो चिकित्सक दृष्टि से भी हमको जानकारी देंगे। तो पहले हम योग दृष्टि से समझ लें, फिर चिकित्सक दृष्टि से समझेंगे और खुद का हम स्वयं इलाज कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए, योग की दृष्टि से उच्च रक्तचाप को के कारण को मन का ही रीजन बताया गया है। अगर मन बीमार है, मन का सही रूप से ध्यान नहीं रखा गया है, तभी हमको बीपी का प्रॉब्लम आता है। तो मेन कारण मन को ही लिया गया है हाई बीपी के लिए। तो मानसिक कारण का जो रोग है, मानसिक कारण का जो मूल है, वो कहाँ से आता है, किस प्रकार से हमें सोचने की आदत पड़ जाती है, डरने की भय है, सोच है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब होता है मुख्य कारण मन बीमार होने का। और दूसरा कारण है प्राणिक ऊर्जा का कमजोर हो जाना।
अगर हम सही तरीके से सजगता पूर्वक जीवन को नहीं जीते हैं तो हमारे प्राण शक्ति जो हमारे शरीर पे प्रवाहित हो रही है वो भी कमजोर हो जाती है। वो दूसरा कारण है हमारे मनोकायिक रोग के। और तीसरा है हमारा शारीरिक कारण। शारीरिक कारण के अंतर्गत आता है हमारा जो जीवन शैली बदल गया है। सबने देखा होगा तेजी से कैसे हमारा जीवन शैली के ऊपर प्रभाव हुआ है मॉडर्न एज का। हमारे सोने की आदत, हमारे खान पान की आदत, हमारे जीने की आदत, सोचने की आदत सब बदल गई है ना। आप सभी ने तो अनुभव किया होगा। और खास ये 10 सालों के अंदर हमने देखा है तेजी से बदलाव को। हमारा सोने का, खाने का कोई आदत पे अब सुधार नहीं रहा है। तो आधुनिक जीवन शैली है जो, उसके ऊपर हमें फोकस करना है और उसको सुधारने का कोशिश करना है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो भी मनोकायिक रोग है, मानसिक रूप से जो आ रहे हैं, जो हाई बीपी की समस्याएं हैं जिसके कारण हमारी स्नायुयां कमजोर हो जाती हैं वेसल्स, अब उसको हम फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं यौगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से। तो योग में कहा गया है मन और शरीर दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपका मन बीमार हो जाता है तो सीधा उसका प्रभाव जो है शरीर पर दिखाई देने लगता है। और योगिक टेक्निक जो आप लोगों को कराया गया है जैसे कि आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, ये हमारे सभी तरीकों से हम पहले शरीर पर काम करते हैं। शरीर के नस नाडियों को हम रिलैक्स करते हैं और उसमें खिंचाव होता है, रक्त का प्रवाह, प्राण का प्रवाह बढ़ता है आसन से। फिर प्राणायाम से प्राण ऊर्जा वैन में जो आपके रक्त धमनियां हैं वहां पर प्रवाहित होगा, प्राण का प्रवाह होगा और रिलैक्सेशन के माध्यम से पुनर्जीवित होने लगते हैं। फिर से उनका फंक्शन जो सोया हुआ है वो फिर से जाग जाता है। तो अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से योग का अभ्यास करते हैं तो हम फिर से हमारे स्वास्थ्य को पा सकते हैं और बीपी की समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। और ये ऐसा हुआ है। और ऐसा अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से आप योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसके लाभ आपको दिखाई देते हैं। तो अभी हम जो भी समझेंगे उसको ही मैं प्रश्न के रूप में आप लोगों को पूछूंगी। तो और एक ध्यान देने की बात है पंचकोश। ये एक जानकारी लेना चाहिए हमें, इसीलिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी। पंचकोश, हमारे शरीर जो है वो पंचकोश से बना है। शरीर विज्ञान को अगर हम थोड़ा सा जानकारी रखते हैं तो हम हमारे स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। इसीलिए ये जानकारी हमें रखना चाहिए। एक होता है हमारा अन्नमय कोश। पंचकोश में सबसे पहला है अन्नमय कोश जो शरीर दिखाई दे रहा है। जो भोजन हम करते हैं, जिस प्रकार से जो टाइम पे हम सोते हैं, जिस टाइम पे हम उठते हैं, हमारा जो दिनचर्या होता है, वो सारी चीजें हमारे अन्नमय कोश जो ये शरीर दिखाई दे रहा है उसको प्रभावित करते हैं। फिर होता है हमारा मनोमय कोश। अब मनोमय प्राणमय कोश दूसरा है। प्राणमय कोश वो थोड़ा सा और सूक्ष्म होता है, प्राणिक लेवल पे वो हमें स्वस्थ रखता है। तो वो कैसा है? जब आप अपने थोड़ा लाइफस्टाइल को अपना ठीक करते हैं और जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, सोचने में बदलाव लाते हैं, तो प्राणिक ऊर्जा जो है वो चैनलाइज होने लगता है, सही तरीके से वो काम करता है। तीसरा है थोड़ा और सूक्ष्म, वो है मनोमय कोश। मन को शक्ति के रूप में योग में माना गया है, सूक्ष्म शक्ति है। तो अगर आपकी सोचने की प्रक्रिया को आप सही रखें, सकारात्मक सोच रखें, तो जितने भी नेगेटिव चीजें हैं मन के अंदर जो आपको कमजोर बनाते हैं, जो आपके प्राणिक लेवल को कमजोर करती हैं, वो हटने लगते हैं। और ऐसे बहुत सारी टेक्निक सिखाए जाते हैं योग में मन को ताकतवर बनाने के लिए। तो आप देखेंगे, समझेंगे कि शरीर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो मन को दिया गया है। हमें शरीर के ऊपर हम काम करते हैं लेकिन दुगना काम हमें हमारे मानसिक शक्ति, मानसिक स्वस्थता के ऊपर करना होगा, खास करके इस मॉडर्न एज में। फिर चौथा हमारा होता है विज्ञानमय कोश। ये थोड़ा सा और सूक्ष्म होता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत चिंतनशील होते हैं, नए नए चीजों को इन्वेंट करते हैं, तो वो मन से ही होता है, लेकिन मन का थोड़ा और सूक्ष्म लेवल है। वो अपने मन के शक्ति को और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तब वो बहुत नई चीजों को इन्वेंट करते हैं, नई चीजों को जानकारी करते हैं। तो वो सूक्ष्म चीज हो गया विज्ञान में। और आखिरी होता है आनंदमय कोश।
जो कि हमारे आत्मा को ये 5 कोष कवर करके रखे हुए हैं, और ये पांचों कोषों की स्वस्थता की जिम्मेदारी है हमारी। अगर हम सही तरीके से योगाभ्यास से जीवन शैली में परिवर्तन लाकर ये पांचों कोषों का जो हमारे आत्मा के आवरण है उस पे हम ध्यान दें, तो हम एक स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। तो ये यौगिक पद्धति है जिसके माध्यम से हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मानसिक रोग को किस प्रकार से यौगिक तरीके से हम ठीक कर रख सकते हैं, वो आपको हमने बताया। आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, ये 3 तरीकों से हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं, हमारे अच्छे स्वास्थ्य को फिर से पा सकते हैं। तो ये था हमारा यौगिक संदर्भ में। अब हम अनुरोध करेंगे शोभा जी को कि वो चिकित्सक दृष्टिकोण से भी हमें जानकारी दें कि चिकित्सा में क्या बोला गया है, हाई बीपी को किस रूपरेखा में लिया गया है। तो आप जानकारी उसका हम करते हैं। शोभा जी, आपको मैं अनुरोध करती हूँ, कुछ जानकारी दीजिए। नमस्कार सबों को। स्वाति जी, आपने ठीक बताया। मन बहुत कुछ मन को अपने को कंट्रोल करने से ब्लड प्रेशर में बहुत फर्क पड़ता है। चिकित्सक की दृष्टि से जब हम लोग पेशेंट देखते हैं और पहली बार पाते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग भी उस व्यक्ति से बात करते हैं कि भाई आपका लाइफ स्टाइल क्या है। वो आप लोग नियमित रूप से आप सो पाते हैं, नियमित रूप से उठ करके अपनी दिनचर्या कर पाते हैं कि नहीं, आपके काम में आपके एक्सरसाइज क्या है, वॉकिंग आप कितना कर पाते हैं। नहीं तो उन लोगों को सलाह देते हैं कि भाई आप लोग रोज दिन आधी घंटा आप कम से कम वॉक कीजिए, तो उन सब से तनाव भी दूर होता है और ब्लड प्रेशर भी फर्क पड़ता है। और भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आ जाता है। अगर किसी को मोटापा है तो आप किसी तरह अपना मोटापा कम कीजिए। किसी को खाने में अगर नमक बहुत ज्यादा लेते हैं तो नमक का बहुत प्रभाव पड़ता है, नमक हम लोग कम कर देते हैं, जिसको कि माने 2 ग्राम सोडियम, जैसे कि अगर 1 टीस्पून है उसमें 5 ग्राम होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा उतनी अपनी जीभ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर आप आधा चम्मच भी पूरे दिन में अगर आपको नमक जाए, और नमक बहुत से खाने में इनबिल्ट होता है, इसलिए बेसिकली नमक से एकदम परहेज करना है। नमक नहीं अच्छा है। और जो लोग यहाँ पर वहाँ जो ये सब तंबाकू ये सब चबाते हैं या सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, इन सब चीजों का ब्लड प्रेशर पर बहुत फर्क पड़ता है। तो हम लोग पहले यही प्रयास करते हैं 2-3 वीक कि आप इन सब चीजों को कोशिश कीजिए, और फिर पेशेंट को बुलाते हैं, तब फिर से हम लोग उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं। और अगर फिजिकल मतलब सब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं ठीक हो रहा है, तब फिर हम लोग उसको दवाइयां, तरह तरह की दवाइयां देते हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो साथ में और भी कोमॉर्बिड कंडीशन, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं, इन सब चीजों पर भी ध्यान करना पड़ता है। पर हमने इतना भी देखा है कि लोग ब्लड प्रेशर की दवा 1-2 साल लिए हैं, पर उसके बाद कुछ कारण से अपनी जिंदगी में वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ड्रास्टिक रूप से चेंज कर लिए, काफी वजन कम कर लिए, और नियमित रूप से एक्सरसाइज किए, तो बहुत बार दवाइयां बंद भी हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। शोभा जी, कुछ दवा अच्छा बताइए कि जो लोग लाइफस्टाइल चेंज भी करें और दवा लेना चाहें, तो कौन सा दवा बेहतर हो सकता है, उसका थोड़ा जानकारी दे दीजिए शोभा जी। ऐसा है ना, दवाई तो आपको डॉक्टर से ही वहां पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार जिसको ब्लड प्रेशर है उसको और हम लोग कहते हैं कोमॉर्बिड कंडीशन। तो अगर थोड़ा मोटापा है, हमको शुगर का दर्द है, तो आजकल बहुत सी ब्लड प्रेशर की दवाई है, उसमें केवल ब्लड प्रेशर कम नहीं करता है, और उसके साथ साथ दूसरे चीज पर भी फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दवाई होती है एस इनहिबिटर ग्रुप की, कहते हैं हम लोग। तो उससे जो है वो किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है, डायबिटीज ना हो पाए इसमें भी अफेक्ट करता है, कि मैंने उस दवाई को लेने से कि आपका इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज कमेगा। हार्ट को भी मॉड्यूलेट करता है।
तो हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रग में उसी ग्रुप की दवा लेते हैं, एस को। और जैसे कि उसमें आती है दवाइयाँ, लिस्नोप्रिल आती है, पर ये आपके डॉक्टर को भी देखना पड़ेगा। अगर आपको साथ में दूसरा कोमॉर्बिड कंडीशन है, जो पाल्पिटेशन है, या मानी धड़कन बहुत हो जाती है, तब हम एस इनिबिटर नहीं देके दूसरी दवाई देंगे। अभी हम कुछ दवाइयों के बारे में बोल के हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक आर्ट है कि किस पेशेंट को हम क्या दवा से शुरू करें, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी और कोमॉर्बिड कंडीशन क्या है। अगर डायबिटीज है तो साथ में एस इनिबिटर बहुत अच्छी दवा है। किसी को पहले हार्ट अटैक हुआ हुआ है तो बीटा ब्लॉकर तरह की दवाई अच्छी होती है। तो ऐसे कहना बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत अगर पानी है तो एक तीसरे ग्रुप की दवा है, वो देते हैं हम लोग। डिपेंड करता पेशेंट के ऊपर दीदी। हाँ, वो पेशेंट पर फिर कोई दवा बहुत अच्छी दवा है पर वो पेशेंट टॉलरेट ही नहीं करता है, तो उसके लिए तो वो दवाई बिल्कुल जीरो हो गई ना। वो तो उस पेशेंट को टॉलरेट भी करना पड़ेगा दवाई। पर टिपिकली यहाँ हम लोग यूजुअली एस इनिबिटर या आर कहते हैं। जो कभी कभी एस इनिबिटर या लिस्नोप्रिल से लोगों को खांसी हो जाती है, सूखी खांसी, तो उसको रोकने के लिए हम लोग एक दूसरे ग्रुप की दवा है आर, जिसमें लोसार्टन वगैरह आता है, तो वो दवा देते हैं। टिपिकली वही दवाई हम लोग से स्टार्ट करते हैं। अपने बीच सैल दीदी भी शायद उपस्थित हैं। सैल दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करके यदि कुछ कहना चाहें तो। नाम सैल जी के हिसाब से दिया गया है। आईफोन से जुड़े हैं, जी आईफोन 4। हाँ, उनको मैंने ऑनम्यूट अच्छा, किया हो है। गया। अच्छा, हाँ, नमस्ते, मैं शैल बोल रही हूँ। जी दीदी। हरी हरिओम, राधे। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा आपका सेशन था, बहुत ही अच्छा लगा। आप लगातार आ जाती हैं, कभी कभी तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, एक मानसिक संबल मिलता है। सुशीला दीदी की जो कमी है वो पूरी तो नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं उसको हम अपने साथ पाते हैं आपके रूप में। भारत में तो उनके जाने के बाद मैं पहली बार आई हूँ, तो हम्म, बहुत मिस कर रही हूँ। और उनके घर भी गई थी तो भी बहुत मिस किया। होता है ना दीदी, माँ जितना भी हो जाए, माँ तो माँ होती है, आप जितने भी बड़े हो जाए, वो जगह अपनी जहाँ जन्मभूमि है और माँ, उसको हम कभी नहीं भूल। लेकिन आप लोग अपने कामों से माँ को जिंदा रख रही हैं, वही सबसे बड़ी बात है। सोने की प्रेरणा है दीदी, उनके जो विचार थे, उनकी जो प्रेरणा थी, कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो बीजारोपण किया था उसको आगे बढ़ाएं, उस पौधे को सिंचित करते रहें कार्यों से। यही हम सबका प्रयास हमेशा रहता है। अभी आप तो कहाँ पे हैं दीदी? अभी मैं किशनगंज में हूँ, अपने ससुराल में। जी। अयोध्या गई थी। हम्म, पटने से मैं अधिवेशन के ठीक पहले दिन निकल चुकी थी, क्योंकि हम लोग 10 आदमी मिल रहे थे अयोध्या में, तो हम हम्म, कैंसिल नहीं कर सकते थे प्रोग्राम अपना। नहीं मुझे तो खराब पटना भी लगा, लेकिन रहती तो उनकी आत्मा जो है वो हाँ पूरी एकदम ये भाव विभोर हो जाती कि आज मैं नहीं हूँ पटना में, लेकिन मेरी बेटी है अधिवेशन हाँ, में। लेकिन बस इस बार हो नहीं पाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मेडिकल स्कूल का 50 ईयर एनिवर्सरी था, हम्म, 24-25 को, मेडिकल स्कूल का। तो उसमें हम्म, हम लोगों को रहना था, इनके बहुत सारे क्लास फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे थे, और हम हम्म, लोग सिर्फ 2 वीक के ट्रिप के लिए आए। तो इस बार तो नहीं हो पाया। पहले से हमें ये मालूम नहीं था ना, तो इसलिए मैं प्लान नहीं कर पाई, नहीं तो शायद कुछ चेंज करती। हम्म, कोई बात नहीं है, जो लिखा होता है वही होता है। सही बात है। पारसनाथ में है लेकिन फोटो सब देखी, फोटो 28। वीडियो सब आपकी देख रही हूँ। जी जी, 29-30 को पारसनाथ में है राष्ट्रीय अधिवेशन, वहां पर आ रही हैं क्या अब वो दीदी? तो मार्च में है ना, वो तो मार्च में है। तो रुक अभी जाइए। जाके जाएंगे तो नहीं जा, उतना दिन के लिए तो मैं तो 2 ही वीक के लिए आई हूँ ना। 7 मार्च को तो वापस से पहुंच जाऊंगी वहाँ, यूएस। 6 को निकल रही हूँ। हाँ, फिर कभी। आप आ रही हैं क्या? शोभा हाँ, दीदी, किरण दीदी आएंगी क्या? नहीं, मेरा नहीं आना होगा अभी। अच्छा अच्छा।
इंडिया आने के लिए बहुत, अभी नवंबर में आना है, उसके लिए अभी से प्लानिंग चल रही है। ठीक है ना। बहुत तो बहुत धन्यवाद सर जी, आपसे मुलाकात हाँ सभी ने। मैं स्क्रीन पर देख रही थी शोभा जी और सर जी का जो चेहरा है ना वो मिलता जुलता, तो फिर इसीलिए मैं समझ ही गई थी कुछ हो सकता है। चाची जी भी करते हैं, उन्हें भी कहिएगा कभी वो चंद्रकला चाची जी भी जुड़ी हुई हैं, और यहाँ सुशीला दीदी के बारे में भी कल और परसों 2 दिन रहेगा। यदि वो यदि अपने विचार देना चाहते तो अवश्य बोल देंगे। हैं। तो ठीक है, जी ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। वे सब आए, अपने शरीर के प्रति सजग रहते हुए इस कार्यक्रम से जुड़े। हम सबके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि टाइम टाइम पर आप सचेत हो जाते हैं, भले महीने में 3 दिन, लेकिन अपने शरीर के प्रति थोड़ा भी सजग हो जाएं तो अति उत्तम कार्य अपने लिए हम कर पाते हैं। ये शरीर भगवान का मंदिर है, हम इसको जितना स्वच्छ रखेंगे उतना ही हम प्रभु की और अग्रसर होंगे और हमारा मानव जन्म सार्थक होगा। यही हमें सुशीला दीदी ने सिखाया था। अपनी इस उम्र में आकर भी वो हमेशा अपने शरीर के लिए कार्य करती रहती थी। तो उन्हीं को नमन करते हुए हम आज का ये हमारा प्रोग्राम यहीं पर विराम देते हैं। तो धन्यवाद जो प्रश्न वाला सेशन है वो हम कल रखते हैं जी। जी। तो कल रखेंगे, कल और भी कुछ जानकारियां हम यौगिक पद्धति से क्या कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, वो हम सारी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करेंगे, सब तरीका धीरे धीरे आपको 3 दिन के अंदर सिखाए जाएंगे। तो आसन ठीक है, जो है नमस्ते। वो प्रैक्टिस कीजिए, शाम को भी कुछ कुछ याद होंगे, फिर रेगुलर 3 दिन करेंगे तो याद हो जाएगा। जी आज की ठीक है, रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। मधु जी तो शायद बाद में जुड़ी थी, वो रिक्वेस्ट करी थी, वो रिकॉर्डिंग नहीं आई है। तो आप रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा आज की, जो बहनें नहीं जुड़ पाई वो उसको देख लेंगे। जी, हरिओम। 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 हरिओम।